न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले लाखों छात्र छात्राओं के हित में बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि परीक्षा के दिन राज्य के सभी परीक्षार्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित बिहार एआई समिट 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया और इस दौरान उन्होंने तकनीकी और कृत्रिम एआई के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा है कि अब बिहार तेजी से बदल रहा है और बाहर रहे बिहार वासियों को राज्य वापस लौटने का समय आ गया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक और सियासी बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। यह समिति हाल ही में पूर्ण गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के पिछले दिनों हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेता दिलीप कुमार को शनिवार को जमानत मिल गई। उन्हें 8 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में थे और अब पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 8 मई को दिलीप को हिरासत में लेने की वजह से उन्हें गांधी मैदान के थाने में रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें शुक्रवार रात से लागू कर दी गई हैं और लगातार की चिंता भी बढ़ गई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि अभी देश जो है वो वैश्विक संकट की वजह से दाम बढ़ा रहा है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होता है ना, कई बार चीजों के लिए आप कोशिश तो करते हो लेकिन वो हाथ से निकल जाती है। ऐसा कहते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। गया जिले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर अचानक पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई। आपको बताएं तो सीसवर स्थित इंग्लिश स्कूल में हुई थी, जहां एक सम्मान समारोह के लिए मंत्री पहुंचे थे। मंच पर सम्मान समारोह संपन्न हुआ, तभी अचानक बाहर की ओर से मंच की तरफ पत्थर फेंका गया और एक के बाद एक दो पत्थर मंच की दिशा में आए थे, जिससे पूरे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और इसके बाद वहां पर तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से 2 नाबालिग को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे ओम प्रकाश सिंह की पेंशन और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। ये कार्रवाई विधानसभा सचिवालय के अवर सचिव द्वारा महालेखाकार कार्यालय पटना को भेजे गए आधिकारिक पत्र के आधार पर की गई। लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को अब पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष वीवीआईपी प्रोटोकॉल सुविधा दिए जाने की तैयारी चल रही है। आपको बताएं तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उनकी गाड़ी सीधे एयरपोर्ट के रनवे तक जा सकेगी और सुरक्षा जांच की सामान्य प्रक्रिया में उन्हें विशेष छूट मिलेगी और अब तक यह सुविधा केवल कार्यरत मुख्यमंत्री को ही प्रदान की जाती थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रिजल्ट की घोषणा की। रिजल्ट जारी होते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 55.31% परीक्षार्थी सफल हुए और इसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्राओं की तुलना में बेहतर रहा। इंटर में आपको बताएं तो इससे भी ज्यादा बेहतर जो प्रदर्शन है वो बच्चे करते हुए नजर आए और यहाँ पर छात्राएं 52.65% पास हुई हैं। तो दिन भर की ये थी 10 खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।